नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 9:30 का है 7 और आइए करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। प्रश्न हर बार की तरह ही है बहुत ही महत्वपूर्ण, तो सारे प्रश्नों को यानी वीडियो को लास्ट तक बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आए हुए हैं। और ऐसे ही शानदार नोट्स के लिए जो आप नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे 9496369356, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं नोट्स एवं PDF। तो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस ये आते हैं और हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो पहला है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ये आपकी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सेकंड है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, यानी जब वाष्प जो है द्रव में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो क्या होता है, तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, यानी हीट को ये रिलीज करता है। थर्ड है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो प्रकाश तंतु जो है वो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। वातावरण में मरीचिकाएं यानी जो मिराज हमें दिखाई देता है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, तो ऊर्जा का संरक्षण है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या परिवर्तित होती है, यह है ऊर्जा संरक्षण। कार्बोहाइड्रेट्स मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ये टूटता है ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट है एलपीजी का प्रमुख घटक जो है उसका आणविक सूत्र क्या है, तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो है ब्यूटेन, और ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी गैस है, तो प्रोपेन एवं ब्यूटेन है। ब्यूटेन प्रमुख है और उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C4H10। रबड़ आसानी से घुल जाता है, तो रबड़ घुल जाता है बेंजीन में। चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो चाय में आपका होता है टैनिक अम्ल। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, नाम भूल जाते हैं। टैनिक अम्ल होता है चाय में। 11 है कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर लिखने में प्रयोग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या HCl भी दे सकता है ऑप्शन में। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक है, तो ये है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है यूरिया में 46%। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है, तो कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है, तो दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट होते हैं उनका दर्पण होता है अवतल। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, तो नीला, हरा और लाल। पीतल मिश्र धातु है, कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी है, एलॉय है, तो तांबा और जिंक का। ज्योति तीव्रता मात्रक है कैंडेला का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर। स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कैल्शियम सल्फेट। 21 है टिटनिस रोग किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी से। इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। जीवाणु से रोग, विषाणु से रोग, प्रोटोजोआ से रोग, कवक से रोग, तो याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये है मानव विज्ञान का अध्ययन। हम जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। कपड़ा धोने वाला सोडा यानी जो है वॉशिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम बताना है, तो उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो लकड़ी का जो घनत्व यानी जो डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं रॉकेट में। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो ये संरक्षित होता है कशेरुक दंड से। एस्बेस्टास है, तो एस्बेस्टास है आपका रेशा युक्त खनिज। विद्युत चालक बनाने के लिए क्या उपयुक्त होगा, तो विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्रोनोलॉजी है समय की अवधि का। समय की अवधि का जो है एक क्रमवार अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो दोस्तों तो आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी कर देना है। और पहली बार है आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के थ्रू आपको
बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनमें स्पेशली है सीटेट आपका, और आपके जो आरआरबी रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं जिसमें आपके जो एनटीपीसी हैं, ठीक, आपके एसएससी के एग्ज़ाम है, सभी की तैयारी जो है आपको कराई जा रही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए जिससे मिलने लगेगा आपको नोटिफिकेशन। आगे के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं फटाफट से। तो फ्यूज तार या वायर में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच के उत्पादन में। रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? बैटरी में। सबसे चमकदार तारा है, तो सबसे चमकदार अगर तारे की बात की जाए तो वो है साइरस। नोबल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम आपकी नोबल गैस है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखना है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, क्लोराइड भी कभी कभी ऑप्शन में आता है तो क्लोराइड याद रखिए। किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो वरुण का। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर। ठीक है, एस, सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू उदाहरण है, तो आलू आपका उदाहरण है रूपांतरित तने का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही, यानी माउथ से ही आपका भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। 41 है, हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन। वाट को प्रकट करते हैं जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है? तो सोलोनेसी कुल का है आलू। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो हमें लाल दिखाई पड़ता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान एवं साफ हवाएं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग होता है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं ईथर का। मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है एल्यूमिनियम। और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारे इस सीरीज़ का, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है और इसका क्या परिणाम है? तो उसमें होता है कि रक्त नहीं जमता है। तो ये थे आपके विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है मुझे आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे, तो आपको फटाफट से कर देना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए सभी को मेरा एक प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।